ट्यूमर्स दिखते कैसे हैं? ट्यूमर्स दिखते हैं, काफी डरावने दिखते हैं, क्योंकि कभी कभी बहुत उसके ऊपर रक्त वाहिनियां रहती है, मेन वेन्स रहती है। क्योंकि कोई भी ट्यूमर ग्रो होने के लिए उसको खाने के लिए चीज चाहिए, तो खाने के लिए नया नया ब्लड सप्लाई होते रहता है। इसलिए जो भी मरीज को ट्यूमर है तो उसकी भूख कम होते जाती है और वजन घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि ट्यूमर जो भी आप खाते हो ना, वो करीब लेके जाता है, तो उसके ऊपर काफी बड़ी बड़ी वेन्स हो जाती है। ओके, एक मिनट सर, सॉरी, मुझे थोड़े बेसिक्स हाँ, समझाने, फिर आप मुझे करेक्ट कर दो जहां भी मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, ठीक है? बेसिकली आपके बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करेक्ट करेक्ट करते हैं। करेक्ट वो हर किसी की बॉडी में होता है। करेक्ट जैसे कि ब्रेस्ट टिश्यू होता है, आपके स्टमक का टिश्यू होता है, करेक्ट करेक्ट और टेस्टीज, बराबर। ये सब चीजें मल्टीप्लाई होती है। कभी कभी अगर उनके लाइफ में कुछ, उन सेल्स के लाइफ में अगर प्रॉब्लम हुई तो वो बहुत झट से मल्टीप्लाई करने लगता है, इसे कैंसर कहते हैं। हाँ, करेक्ट? करेक्ट है। इसकी वजह कुछ भी हो सकती है और करेक्ट, अलग अलग वजह होती है। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो, अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, स्ट्रेस ले रहे हो, कभी बराबर। कभी जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। ये भगवान का लफड़ा है, मतलब कभी भी कुछ भी होने लगता है। करेक्ट। तो अगर एक लेट स्टेज तक पहुंचा तो वो सेल मल्टीप्लिकेशन बहुत झट जोर से से होने लगती जट है, से होने लगता है। और एकदम अगर झट से होने लगी तो एक ट्यूमर बन जाता है। बराबर। सही? करेक्ट है। ट्यूमर को साइज में बढ़ने के लिए बेसिकली वो आपके बॉडी को भी खा रहा है, और जो खाना आप खा रहे अरे हो उसे भी खा रहा वो है। भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं। आप कुछ ऐड करना चाहोगे इसे? ऐसा है कि बेसिकली अपने शरीर में ये सेल्स अपने खुद के सेल्स है, बाहर से आए हुए सेल्स नहीं। जी। इनको एक स्टिमुलस मिलता है, उनको एक, जैसे कि अपने है तो स्मोकिंग से या टोबैको से बढ़ते हैं या स्ट्रेस से वो बढ़ता है, और उसका कंट्रोल आपका ब्रेन नहीं कर पाता। तो जैसे आपको अगर 3 बच्चे तो आप उनकी परवरिश ठीक करोगे, लेकिन आपको अगर 10 बच्चे तो 7वें 8वें 9वां बच्चा जो है उसकी गुंड प्रवृत्ति रहती है, क्योंकि वो उसकी तरफ आप परवरिश ही नहीं कर सकते ना। तो वो इधर उधर जाके कोई चोरी करेगा, कोई डाका डालेगा, किसी को मारेगा, गुंडागिरी करेगा। तो ऐसा ही है कि बॉडी जितनी सेल्स हैंडल कर सकती है ज्यादा, रोज आपके हेयर बढ़ते हैं, मुंह के छाले होते हैं, वो तो हैंडल करते हैं, बॉडी रोज ही आगे पीछे होता है। लेकिन जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये जो बाकी के सेल्स है वो गुंडागिरी करते हैं, तो खुद का अवयव छोड़ के दूसरे अवयव में घुसना चालू करते हैं, लिवर में घुसे, लंग्स में घुसे। सो ये ऐसा है, ये अपने ही सेल्स है। और इसलिए जो आगे आने वाली जो ट्रीटमेंट है वो शायद, मैं अगर तब तक जीऊंगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर 15-20 साल में ऐसी ट्रीटमेंट आने वाली है कि जिस वजह से ये ट्यूमर बढ़ रहा है उसी वजह से जेनेटिक ट्रीटमेंट लेके वापस रिवर्स होकर नॉर्मल हो जाए। तो ये ट्रीटमेंट अभी बहुत जोरों से आने वाली है। तो रिवर्सल, जैसे रिवर्सल ऑफ हार्ट डिसीज है, वैसे रिवर्सल ऑफ कैंसर डिसीज भी है। 15-20 साल लगने वाले, लेकिन आने वाला जरूर है। तब सर्जन नाम का आदमी रहेगा ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, बस पीछे ले लो ट्यूमर को, ये होने वाला है।